कभी आपने सोचा है कि एक डॉल अचानक से एक इंसान की तरफ बिहेव करने लगे, इंसान की तरफ हिलने झूलने लगे, उसकी तरफ बात करने लगे, उसकी तरह दिखने लगे, तो क्या होगा आप पे? क्या आप बीतेगी अगर आपके घर में कोई डॉल इस तरह बिहेव करने लगे? अगर आपको सारा ये मिथ लग रहा है तो आप गलत हैं, क्योंकि आज की जो हम स्टोरी बताने वाले हैं वो होने वाली है एक हॉरर रियल स्टोरी जो कि है एक मिस्टीरियस डॉल के ऊपर है। सो लेट्स बिगिन। जो कहानी है वो शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया में एक छोटे से फ्लैट में रहने वाले एक कपल के ऊपर जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। इसमें जो दो कैरेक्टर हैं आपने इनका नाम याद रखना। एक था फिन जो उसका बॉयफ्रेंड था, और एलेना जो लड़की थी उसकी गर्लफ्रेंड। तो ये जो कपल है ये मिलते हैं कॉलेज के टाइम से, एक दूसरे को जानते होते हैं। तो एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से बहुत पसंद करते हैं, आपस में मिला जुला करते हैं कॉलेज के टाइम पे। उसके बाद ये लिव इन में आ जाते हैं, दोनों एक साथ रहने लगते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक छोटे से फ्लैट में। तो इसकी गर्लफ्रेंड जब इसके साथ रहती है तो इनके बीच में थोड़े बहुत झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि वो थोड़ी पॉसेसिव होती है फिन को लेके, एलेना। तो एलेना उस पर अक्सर दफ़ा नज़र रख रही होती है, तो फिन उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। उनके बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो एक बार फिन एलेना पे हाथ उठाता है और एलेना घर छोड़ के चली जाती है। लेकिन कुछ महीनों के बाद फिन एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हैं और एलेना को ये खबर मिलती है। तो एलेना फिर से फिन के पास जाती है और उस फिन से अपने ताल्लुकात सही करने की कोशिश करती है। और कुछ टाइम बाद दोनों के ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं। अब वो दोनों कपल नहीं थे, उनका ब्रेकअप हो चुका था। तो एलेना फिन और उसकी गर्लफ्रेंड जो थी मारिया, उसको एक डॉल गिफ्ट करती है। कहती है कि ये डॉल मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए प्रेजेंट है और ये तुम लोगों की शादी का मेरी तरफ से प्रेजेंट होगा। तो उसके बाद फिन और मारिया उसे माफ़ कर देते हैं और शादी कर लेते हैं आपस में। तो शादी के 1-2 महीने बाद तो सब सही चलने लगता है। लेकिन अचानक 3-4 महीने बाद इनको खबर मिलती है कि एलेना ने सुसाइड कर लिया। तो ये खबर मिलते ही फिन काफ़ी शॉक में जाता है और फिन काफ़ी डिप्रेस होने लगता है। मारिया ये सब नोट करती है, लेकिन फिर कुछ अर्से बाद फिन ठीक होने लगता है। लेकिन फिर मारिया नोटिस करती है कि घर में कुछ अलग सी एक्टिविटीज़ दिख रही है। घर में रात को जैसे दरवाजे खुले रह जाना, रात में घर में कोई चलने की आवाज़ आना। एक दफ़ा मारिया रात को उठती है तो वो देखती है कि डॉल अपनी जगह से हिली हुई है, जहाँ पे उसे रूम में रखा था डॉल ने उससे। तो वो डॉल वहाँ से हट के लिविंग रूम में आई हुई है। तो मारिया काफ़ी शॉक होती है। मारिया फिन को इसके बारे में नहीं बताती, क्योंकि वो कहेगी कि ये बचका ना, उसको लगेगा फिन को मेरे बारे में कि मैंने ये बच्चों जैसी बात की। तो मारिया चीज़ को अवॉइड करती है। कुछ दिन गुजरते, कुछ महीने, ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। एक दिन मारिया रात को पानी पीने के लिए उठती है तो वो देखती है डॉल को हिलते हुए। तो मारिया काफ़ी शॉक होती है। मारिया को लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो सोचती है कि फ़िन को इसके बारे में बताएगी, लेकिन उसको लगता है कि ये हेलुसिनेशन हो सकता है उसका। लेकिन वो कोशिश करती है कि अगले दिन फ़िन को खाने के टाइम बताती है कि डॉल हिल रही थी। फ़िन हंस के उसको कहता है कि बात टालता है कि तुम्हें हेलुसिनेशन हो सकता है, तुम नींद में पानी पीने के लिए उठी थी। तो पानी पीने के लिए जब तुम गई हो तो तुम्हारा वहम होगा या तुम्हारा ख्वाब होगा कि डॉल हिल रही, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मारिया भी इस बात को मान जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद ये वारदात और ये वाले वाक़ये बढ़ने लगते हैं, क्योंकि डॉल की मूवमेंट मारिया काफ़ी दफ़ा नोट करती है। लेकिन सारी हद पार एक दिन रात को होती है, जब मारिया एक दिन नींद से उठ के बाहर आती है पानी पीने। तो वो देखती है डॉल चल रही है, लाइक सीरियसली एक डॉल चल रही है। तो मारिया काफ़ी शॉक होती है और मारिया डर के मारे चीखें मारने लगती है और डॉल वहीं पे गिर जाती है। तो जब फिन वहाँ पे आता है तो देखता है वहाँ पे कोई डॉल नहीं है। मारिया उसे बताती है कि हाँ मैंने डॉल देखी है। तो फिन काफ़ी हैरान होता है और देखता है डॉल रूम में है जहाँ पे वो रखी होती है, वहाँ से वो हिली तक नहीं है। तो इसके बाद फिन की टाइम काफ़ी बुरा गुजरने लगता है, क्योंकि मारिया अक्सर दफ़ा रात को देर रात को उठ के कहती है कि डॉल हिल रही है, डॉल को मैंने वहाँ देखा। लेकिन फिन ने ऐसी कोई मूवमेंट नोटिस नहीं की थी। लेकिन एक दिन ऐसे होता है कि मारिया जब रात को उठती है तो वो देखती है डॉल एक ड्राइंग बना रही है। वो देखती है डॉल ने जो ड्राइंग बनाई है वो ड्राइंग एग्जैक्टली एलेना की तरह थी, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी फिन की। तो काफ़ी मारिया चीखें मारने लगती है। वहाँ पे फिन आके उसको देखता है, वो कहती है डॉल एलेना की ड्राइंग बना रही है। तो फिन को लगता है कि हो सकता है एलेना की वजह से ना ये थोड़ा डिस्टर्ब है उसकी मौत की वजह से, और ये थोड़ा जलती है एलेना से मुझसे, कि एलेना का मुझसे रिलेशनशिप था। तो वो काफ़ी हैरान होता है। लेकिन वो ना कुछ दिन बाद जब देखता है कि मारिया की तबीयत नहीं ठीक हो रही होती, तो वो एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाता है। साइकेट्रिस्ट उसे कुछ मेडिसिन लिख के दे देती है। वो कहती है कि ये कुछ अरसे में मेडिसिन दो, ये ठीक हो जाएगी। तो उसकी मेडिसिन चलने लगती हैं। अक्सर दफ़ा रात को जब एलेना उठती है तो देखती है डॉल रूम में आई हुई उसके सामने बैठी हुई है। तो मारिया को भी फिर थोड़ा सा लगने लगता है कि ये सब हो सकता है कि उसका वहम है, उसकी मेडिसिन की वजह से उसके साथ ये हो रहा है। लेकिन हद पार एक दिन होती है जब मारिया आँख खोलती है रात को और वो देखती है डॉल एक चाकू लेके मारिया के ऊपर बैठ के उसको स्टैब करने की कोशिश करी है।
तो मारिया चीखने लगती है। अचानक से फिन कमरे में आता है, वो देखता है कि वहाँ पे कोई डॉल नहीं है। उसको लगता है कि मारिया की हालत और ख़राब है। वो मारिया को मेंटल असाइलम में जमा करवाता है और मारिया को हर वीक उधर मिलने जाता है, लेकिन डॉल फिन के घर में होती है। लेकिन कुछ दिन बाद फिन को अंदाज़ा होता है कि घर में रात को कुछ चलने की आवाज़ें आ रही है। फिन नोटिस करता है इस चीज़ को, लेकिन अवॉइड करता है। लेकिन एक दिन रात को जब फिन उठता है नींद से अचानक से किसी आवाज़ से, तो वो देखता है कि डॉल फिन को देख रही है, मतलब फुल गौर से उसे देख रही है। काफ़ी टेरिफाइंग थे फिन के लिए। लेकिन उसके बाद जब फिन ने देखा डॉल उसे देख रही है, तो फिन ने ये चीज़ अवॉइड नहीं की। उसने फ़ौरन उठ के रूम की लाइट ऑन की। उसने देखा डॉल वहाँ पे नहीं थी। डॉल फ़ौरन वहाँ से गुम हो चुकी थी। फिन काफ़ी शॉक हुआ। फिन ने लेकिन ये चीज़ अवॉइड की। फिन ने 1-2 दिन ऐसी चीज़ें नोटिस की, लेकिन एक दिन रात को ना अचानक से जब फिन की आँख खुली, तो उसने देखा डॉल अपने ऊपर लिपस्टिक लगा रही है। लाइक सीरियसली रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही है, जो कि उसे याद है कि एलिना अपने ऊपर लगाती थी। लेकिन डॉल का वहम एलिना की तरफ नहीं गया। उसने डॉल को देख के काफ़ी हैरान हुआ फिन की कैसे हो सकता है कि डॉल लगा रही है। उसने लगा दिया, लेकिन उसे लगता है कि कोई बच्चा उसके साथ मजाक कर रहा है, उसे कोई डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मामला तब ख़राब होता है जब फिन को पता लगता है, एक प्रीस्ट उसे देखता है फिन को, तो वो थोड़ी सी उससे नेगेटिव एनर्जी मतलब महसूस करता है कि फिन से आ रही है। तो कुछ दिन उसे प्रीस्ट एक देता रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रीस्ट उससे मिलने जाता है उसके घर पे, और घर जाता ही उसे फुल नेगेटिव एनर्जी फील हो जाती है। वो फिन से कहता है कि तुम मुझसे मिलने आ लगा, लेकिन फिन इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि वो किसी प्रीस्ट को जाके मिले, क्योंकि वो एक एथिस्ट था। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से उसने देखा फिन ने रात को डॉल चलते हुए। फिन ने देखा डॉल चल के दीवार पे चाकू से कुछ लिख रही थी, और उसने जब हिल के देखा तो वो लिखा हुआ था आई विल किल यू। तो फिन काफ़ी हैरान हुआ और फिन काफ़ी डर गया था। फिन उस प्रीस्ट को जाके मिलता है और प्रीस्ट उसके घर वापस आता है। वो देखते हैं घर को जायज़ा लेता है प्रीस्ट उस घर का, लेकिन वो फिर महसूस करता है कि इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। वो फिन को बताता है। फिन पहले बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन उसे आ जाता है कि उसने ये जब सब कुछ जो देखा होता है। तो जब प्रीस्ट उससे पूछते हैं कि कुछ वाक़या हुआ इसके थोड़ा अरसा पहले या कुछ, तो वो बताता है कि मेरी बीवी ने ये बोला था, और उस बाद में जिक्र करते एलिना का। तो प्रीस्ट कहते एलिना कौन थी? वो बताता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो कि कुछ अरसा पहले मारी गई थी। तो प्रीस्ट सोचता है इसके बारे में और वो रिसर्च करने लगता है एलिना के बारे में। तो प्रीस्ट को कुछ ऐसी बात पता लगती है जिससे पूरा केस का रुख ही बदल गया। प्रीस्ट को पता लगता है कि एलेना लड़की जो थी, वो जब उसकी डेथ हुई थी वो 22 साल की थी। तो वो इनकी शादी मारिया और फिन की शादी से पहले कुछ अर्सा पहले 3-4 महीने के लिए अमेज़न फॉरेस्ट में गई थी कोई काम से। वहाँ पे एक बंदा उसे कहता है कि एलेना ने वहाँ से ब्लैक मैजिक सीखा था। तो एलेना ने जब वहाँ से ब्लैक मैजिक सीखा, तो उसने वो एम्प्लॉय किया कि आके उसने एक डॉल बनाई, जो कि वूडू मैजिक के थ्रू, एक वूडू ब्लैक मैजिक होता है, जिसके ऊपर अगर आपसे अलग से वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊंगा। लेकिन वूडू मैजिक एक होता है कि एक डॉल बनाते हैं, वूडू डॉल, जो कि एक ब्लैक मैजिक के थ्रू होती है, जिसमें बंदा किसी को टॉर्चर करने के लिए बनाता है। लेकिन एलेना ने ऐसा ही एक जादू को इस्तेमाल करके एक डॉल बनाई, जिसके अंदर उसने अपने आप की आत्मा का एक हिस्सा छोड़ा। मतलब कि उसने एक अपनी आत्मा का टुकड़ा डॉल के अंदर छोड़ा। और वो किस तरह हुआ कि उसको एक रिचुअल करना था कि उसको डॉल को देने के बाद ना रोज़ रात को किसी बकरी की या किसी मुर्गी की बलि चढ़ानी थी, और उसके 2 महीने बाद उसने अपनी आत्महत्या करनी थी। तो उसने जब वो आत्महत्या की, तो उसकी स्पिरिट, लोग कहते हैं कि उस डॉल के अंदर आ गई, और वो डॉल हॉन्ट करने लगी। उसने पहले मारिया को हॉन्ट किया, फिर उसने फिन को हॉन्ट करना शुरू किया, क्योंकि मारिया कभी एलिना से हेट नहीं करती, लेकिन एलिना तो हेट करती थी मारिया से। उसका हेट इतना बड़ा कि उसने अपने आप की सुसाइड भी की, उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब की, और उसने फिन और एलिना को डराने के लिए, फिन और मारिया को डराने के लिए अपना एक दूसरा रूप लिया, जिसमें उनको डराने लगी। और उसकी नफ़रत इतनी बढ़ गई कि वो फिन को भी मार देना चाहती थी उसके बाद। क्योंकि एक अगर स्पिरिट को अगर आपने किसी डॉल में डाल दिया, तो स्पिरिट इविल हो जाएगी, आपका कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि आपकी स्पिरिट है। स्पिरिट कुछ भी करा सकती है, जैसे कि इंसान कुछ भी कर सकता है, वैसे स्पिरिट कुछ भी कर सकती है। उसके पास जब पावर है तो वो कुछ भी करेगी। तो वो नेगेटिव एनर्जी जब बढ़ने लगी, तो प्रीस्ट ने एक एक्सॉर्सिज्म किया घर में। फर्स्ट टाइम किसी डॉल के ऊपर ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस डॉल को उठा के फिर प्रीस्ट ने एक दफ़ा चर्च के अंदर ले गया। वो डॉल चर्च में जाते ही उसको आग लग गई डॉल को एक दफ़ा। तो उनने चर्च से बाहर डॉल को वापस लेके आए। उनने कोशिश की कि डॉल को मिटा दें, उनने उसको आग लगा दी दोबारा चर्च में जाके। लेकिन डॉल कुछ अरसे बाद फिर से फिन के घर एक पार्सल आता है, जिसमें वो डॉल होती है। फिन काफ़ी हैरान होता है कि वापस ये डॉल कैसे आ गई। प्रीस्ट वापस चेक करता है डॉल को, तो उनको एक तरीका चाहिए था कि जिसके थ्रू ये डॉल को बेच सकें वो। तो वो एक रब्ता करते हैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से, जिसका लॉरेन और वॉरेन, जिनने बहुत से केसेस हल किए हैं।
ये भी उन्हीं में से एक उनका केस है जिसमें वो डॉल उनको जाके दिखाते हैं और वो देखते ही पहचान जाते हैं कि डॉल पोजेस्ड है, इसके अंदर एक स्पिरिट है। तो लॉरेन वॉरेन वो डॉल को मतलब हॉली वाटर से मतलब एक तरह साफ़ करके प्योरीफाई करके अपने पास ले जाते हैं और अपने म्यूज़ियम में रख देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो लॉरेन वॉरेन के पास एक म्यूज़ियम था जहाँ उन्होंने सारे जो केसेस हल किए तो उसकी कोई ना कोई चीज़ रखी हुई है जो कि पोजेस्ड है, कहते हैं म्यूज़ियम में सारी चीज़ें पोजेस्ड हैं। आप वहाँ पे जाके किसी चीज़ को हाथ लगा सकते, लेकिन वो डॉल वो वहाँ पे जाके रख देते हैं और ये मिस्ट्री केस की यहीं पे हल होती है। और आज तक ये साबित कोई कह नहीं सकता क्या यह डॉल में अंदर कोई डीमन था या वो ख़ुद एलिना थी। अगर आप मेरे से पर्सपेक्टिव पूछेंगे तो हो सकता है कि डॉल में कोई डीमन हो सकता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक के थ्रू हम किसी डीमन को बुला सकते हैं और उस डीमन को बुला किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उस डॉल में भी डाल सकते हैं। तो हो सकता है उस डॉल में एलिना ने ब्लैक मैजिक करके डीमन डाला हो, लेकिन एलिना जब ब्लैक मैजिक सीखा था तो वो हो सकता है उसका ब्लैक मैजिक इतना उस पर अफेक्ट किया कि उन डीमंस ने एलिना को ही मार दिया। हो सकता है एलिना को जो मार दिया, तो मैं इस बात को मिथ ही मानता हूँ, मेरी रियलिटी में इस बात को नहीं मानता कि हो सकता है एलिना की आत्मा जाके डॉल में चली गई हो और वो उनको डराने लगी हो। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ज़्यादा ये है कि एलिना ने जितना ब्लैक मैजिक किया डॉल पे, तो वो ब्लैक मैजिक एलिना पे भी उल्टा पड़ा, एलिना मारी गई, डीमंस ने उसे मारा और उसके बाद एक डीमन उनको हॉन्ट करने लगा, फिन और मारिया को। तो इस वाक़ये के बाद फिन ठीक हो जाता है तो वो उसके बाद मारिया को भी ले आता है, लेकिन मेंटल असाइलम में रहने के बाद मारिया पे नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। वो थोड़ा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है, वो अक्सर दफ़ा रात को डरने लगती है, कभी वो जाके चीखें मारने लगती है, लेकिन फिन उसे काफ़ी साइकेट्रिस्ट को दिखाता है। वक्त के साथ एलिना मारिया थोड़ी ठीक होने लगती है। अब ये दोनों इन सब को भूल चुके हैं और मेरे ख्याल से अब तक तो ये लाइफ अच्छे से अपनी गुजार रहे होंगे, लेकिन आज भी इनको एलिना के नाम से डर लगता होगा। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही हॉरर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलता हूँ आपसे किसी और केस स्टडी में हॉरर, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।